ओपन कर दो। इसमें जो जो आपका छूटा हुआ था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आपको बता देते हैं, वो एआई बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल है हमारा, तो हम जो भी कुछ करेंगे वो एआई के थ्रू करेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि हमने एआई से लिखवाया था, बट एआई उतने अच्छे से नहीं लिख के दे पा रहा था। तो ये मेन प्रॉब्लम ये होती है, जैसे अभी जो भी कंटेंट होता है, अगर कोई भी हम कंटेंट लिखते हैं, अगर उसको थोड़ा अच्छा करवाना है तो वो एआई टूल आराम से करके दे सकता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कमांड सही से नहीं दे पाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी वेलकम टू योगा फिटनेस, अब ये लिख करके जो आ रहा है ये अच्छी लाइन है, लेकिन अगर इस टाइप की हमें और भी लाइन लेनी है, और भी कुछ रखना है, तो चैट जीपीटी वगैरह का आप हेल्प ले सकते हो। तो चैट जीपीटी पे अभी किस तरीके से हमें उसको कमांड देना है, हम आगे वो भी सीखेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग। आखिर डिजिटल मार्केटिंग सब तो आप लोगों ने सुना होगा, बट मार्केटिंग क्या होता है, ये पता है क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होता है मैम? नहीं पता मार्केटिंग? पता सबको है कि मार्केटिंग होता क्या है, लेकिन बस यही है, अगर मैं इन वर्ड पूछूं तो ये चीज देखो, प्रमोशन ठीक है, अभी हमने मार्केटिंग बोला, मार्केटिंग क्या है, तुमने एक और शब्द डाल दिया प्रमोशन। हम पूछेंगे प्रमोशन क्या है, तो वो चीज पता सबको है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको पता नहीं है कि मार्केटिंग क्या होता है, बट ये चीज है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज प्रोबेबली डिफिकल्ट टू डिफाइन, इवन दो यू सी इट, यूज इट एवरी डे। आप इसको हर जगह देखते हो और हर जगह आप इसको यूज करते हो, लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि मार्केटिंग क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। मार्केटिंग हम देख लेते हैं होता क्या है। मार्केटिंग एक एक्शन होती है, एक परफॉर्मेंस होता है, जिसके थ्रू, या प्रोसेस आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है, एक हम कंपनी या कंपनी के अलावा, जरूरी नहीं कि एक हम कंपनी की ही मार्केटिंग करते हैं, कंपनी के अलावा भी मार्केटिंग किया जाता है, एक पर्सन की भी मार्केटिंग किया जाता है। जैसे आप जाते हो किसी का, किसी के बारे में आप बता रहे होते, जैसे आप गए, आप हो, आपके साथ आपका एक फ्रेंड है, आप कहीं पे गए, तो आप सामने जो पर्सन था वो आपका फ्रेंड था, तो उसने पूछा कि ये साथ में कौन है आपके। तो अब उस पर्सन का जो आप इंट्रो दोगे, ये भी कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग ही है। आप कहोगे कि नहीं यार ठीक है, ऐसे ही दोस्त है, तो वो सामने वाला जो है वो इसी तरीके से देखा। आप कहोगे कि अरे ये तो उस कंपनी में करते हैं, बहुत बढ़िया है, और ये चीजें, मतलब जितना आप उनकी तारीफ कर दोगे, जितना भी आप उनकी चीजें बताओगे, वो कहीं ना कहीं उनका ब्रांडिंग कर रहा होता है। ठीक है, अब ये चीज होती है ब्रांडिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे हम मार्केटिंग करें कि मार्केटिंग केवल एक कंपनी का ही होता है। आप कहोगे कि नहीं ये मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एक कंपनी तो अलग है, चलो ठीक है। एक पर्सन की भी मार्केटिंग किया जाता है, एक प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग किया जाता है, एक सर्विस की भी मार्केटिंग किया जा सकता है। और इसके लिए दो तरीके यूज होते हैं, एक होता है ऑफलाइन का, दूसरा होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन मार्केटिंग जो कि हम लोग सीख रहे हैं, ऑनलाइन जो जितने भी मार्केटिंग के तरीके हैं, सारे ही मार्केटिंग के तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे कोई भी तरीका आपका नहीं छोड़ूंगा। ऑफलाइन के काफी तरीके हैं, तो इसमें से कुछ एक दो तरीके मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ, किस तरीके से करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का ही यहाँ पे है चीजें। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है और मार्केटिंग क्यों करते हैं। देखो, एक चीज पहले हम समझ लेते हैं, ये मार्केटिंग शब्द आया कहाँ से है। मार्केटिंग शब्द मोसोपोटामियन की एक सभ्यता है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो टीचर्स काफी पढ़ाते रहते थे, 1520 ईस्वी में आई थी, मतलब जब सन भी नहीं आए थे, सन आने के पहले से ही है, तब से मार्केटिंग शब्द ये आ चुका था। और पुराने अगर आप देखोगे मोसोपोटामियन की जो सभ्यता थी, उसमें क्या था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये व्यापार जो चल रहा है, यहाँ पे एक मोहर लगाई जाती थी, और ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये ब्रांडिंग करी गई है, ये इनका नाम लिखा गया है। और यहाँ पे जितने भी जिनके भी मसाले वगैरह होते थे, बेसिकली उस समय पे मसाले वगैरह का सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता था। और इंडिया में अगर आप कहो तो इंडिया में मसालों का बहुत ही ज्यादा, मतलब ट्रांजेक्शन होते थे, विदेश से लोग आते थे मसाला लेने, लेकर के जाते थे। अब अगर आप ये कहोगे कि जो मार्केटिंग शब्द है, तो ये बहुत पहले से आ रहा है, कंप्लीटली यूज हो रहा है। और जो ब्रांडिंग जो जो लगा रहता था, आज उसी को हम लोगो के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं कि आपका लोगो है, तो ये क्या कहलाता है, ये वही सेम चीज ही होती है हमारी। तो अब आप ये कहोगे कि देखो, मार्केटिंग शब्द है या मार्केटिंग काम नहीं करता है, या वो सब चीजें हैं, पुराने बहुत पुरानी थी। कई बार ये सुनते हैं ना,
अब मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होगा, मार्केटिंग करना वो चीजें नहीं है। तो मार्केटिंग आप समझ ही सकते हो कि इतने टाइम से चला आ रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, किसी के भी लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आपको मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो अगर हम बात करें तो अभी देखो सेम चीज ये है। अभी यहाँ पे अगर हम एक ये बॉटल है, ये बिस्लरी है, आपको अलग दिख रहा होगा, तो इसके लिए लोग यूजली 20 रुपए, वो लेगा 20 रुपए हमें चाहिए तो हम 20 रुपए पे कर देते, पता है कि ठीक है बिस्लरी है। अब वहीं पे एक और दूसरी ब्रांड है, दूसरी ब्रांड की बोतल है, अगर ये 10 रुपए में भी दे रहे होंगे आपको, तो आप तब भी इसके बारे में बहुत बार सोचोगे कि पता नहीं ये सही प्रोडक्ट है या नहीं, इसके अंदर पानी जो यूज किया गया है सही यूज किया गया है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इवन दो 10 रुपए में ये दे रहा है फिर भी आप इसको मना कर दोगे और ये 20 रुपए वाली बिस्लरी आप ले लोगे। अब ये आप क्यों ले रहे हो? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। तो ये चीज आप देखोगे, हमेशा ब्रांडिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से करोगे ना, तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पे भी बेच पाओगे। और अच्छे प्राइस पे तो देखो बेचना ठीक भी है, बहुत सारे अच्छे प्राइस पे भी बेच रहे हैं, लेकिन नाम भी आपका अलग यूनिक होता है, या दूसरों से आपको अलग भी बना रहा होता है। यहाँ पे अगर आप बिना ब्रांडिंग, बिना नाम, बिना लोगो और बिना प्रॉपर तरीके से अपनी प्रेजेंस बनाए अगर आप बेचते हो, तो आप सेम देख सकते हो, सेम चीजें वही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडिंग का शब्द क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, किस तरीके से करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस एंड टेक्निक टू रीच योर ऑडियंस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग चैनल सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एड्स, व्हाट्सएप, ईटीसी। डिजिटल मार्केटिंग करने के तरीके काफी सारे होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पावरफुल है। आज के समय में आप देखोगे यहाँ पे ये अक्षय कुमार की डीपी है, ये नरेंद्र मोदी की है, ये रतन टाटा की है, ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। स्पेशली हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट ना होती तो क्या जरूरत थी इनको अपना एक अलग से हैंडल बनाने का, सोशल मीडिया हैंडल बनाने का, सोशल मीडिया पे काम करने का। इसके अलावा आप कहोगे कि चलो वो तो पॉलिटिशियन है, उन्होंने लोगों को तब बात रखनी होती है, लोगों को तक फॉलोवर होते हैं उनके, तो उनको करना होता है। अक्षय कुमार की भी आप कहोगे कि वो तो सेलिब्रिटी है तो उनको तो मिलना ही पड़ता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा अपने आप को फिर भी देखो, उनका तो टाटा का ब्रांड तो है, टाटा की तो अलग से हो सकती है, टाटा के सारी सारी चीजें हैं, टाटा मेन उनका ब्रांड है, लेकिन पर्सनल उन्होंने फिर भी बना रखा है, और वो भी डिजिटल प्रेजेंस बना रखा है। ऑफलाइन तो चलो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कर रखा है। तो डिजिटल मार्केटिंग की कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पावर बहुत ज्यादा होती है, और सेम वही मार्केटिंग ही हो रही होती है यहाँ पे भी। एक पर्सन किसी ब्रांड से कनेक्ट होने में जितना मतलब कनेक्शन फील करता है, उससे 4 गुना ज्यादा कहीं ना कहीं वो एक पर्सन से डायरेक्ट अगर कनेक्ट होता है तो वो ज्यादा फील होता है। अगर कुछ चीज रतन टाटा बोले हमें कि ये खरीद लो, तो हम ज्यादा कनेक्शन हो पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर हमें कोई टाटा का ब्रांड या कोई टाटा का प्रोडक्ट होता है, कोई कंपनी टाटा वाले अगर बोलते हैं कि आप खरीद लो, तो मेन वही चीज होती है कि एक एक पर्सनल अगर हम कनेक्ट भी देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कंपनी का तो कनेक्ट हम डालते ही है, वो चीज भी डालते हैं। और ये बेसिकली हमारा जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पढ़ेंगे तब वो चीजें देखेंगे हम लोग। और अभी हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसी कंपनियां हैं, अब यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनियां आप लोगों को दिख रही होंगी, इसमें से ऐसी कोई भी कंपनी का ना तो ऑफिस देखा होगा और ना ही आपने कहीं देखा होगा कि ये आप ऑफलाइन कहीं काम करते होंगे। एक भी आपने शायद ही होगा किसी की आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखी होगी। ओयो की हम एक बार मान सकते हैं, क्योंकि ओयो का क्या है, होटल होता है, तो वो होटल का आपको जैसे, क्योंकि इनका फिजिकल प्रेजेंस ही होता है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो नहीं देखे होगे आप ऑफलाइन। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मेक माई ट्रिप का, नाइका, आप इसमें से जितने भी आप देखोगे सारे के सारे ये हैं, ये अपना इतना अच्छा प्रेजेंस बना रहे हैं। बोट, आज के समय में बोट की ईयरफोन मैं खुद लगाया हुआ हूं, मैं ये यूज कर रहा हूं। मुझे कहाँ कैसे पता चला, एक भी इनकी एड नहीं, मतलब वो नहीं देखा मैंने कहीं पे भी इनका ऑफलाइन मार्केटिंग या कुछ नहीं देखा है। इन्होंने जो अपनी प्रेजेंस बनाई है पूरी पूरी ऑनलाइन बनाई है। ऑनलाइन बनाने के बाद अब धीरे धीरे ऑफलाइन भी डाल रहे हैं, बट मेन आप प्रेजेंस देखोगे, ये जो ग्रो हो रहे हैं आप इनकी प्रेजेंस देखोगे, सारा ही सारा पूरा ऑनलाइन इन्होंने रखा हुआ है, ऑफलाइन इनका कहीं पे भी नहीं है। बाव का आपको कहीं पे स्टोर नहीं दिखेगा आपको,
और ये वाव का अभी अभी प्रोडक्ट मैंने मंगाया वो रखा हुआ है, एक इधर रखा है एक उधर रखा हुआ है, आज ही आया है और ये पूरा ऑनलाइन आया है। तो अब ये जो चीज आप देखोगे कि ये पावर होती है, जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे आप देखोगे, जितने भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं तो इसमें से 50% प्रोडक्ट आपको वैसे ही मिलेंगे जो ऑनलाइन आया हुआ है। यहाँ पे आप हार्ड डिस्क दिख रही है, ये ऑनलाइन है, ये लैपटॉप दिख रहा है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, माउस है ये भी ऑनलाइन ऑर्डर है, ये मैं लीड यूज कर रहा हूँ ये भी ऑनलाइन ही यूज करी है। यहाँ पे मैं जितनी भी चीजों को बताऊं सारी ही सारी चीजें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं। तो आप पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप देख सकते हो। और इसमें हम थोड़ा और हम लोग डीप चलते हैं, जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉपुलर तरीके बताए हैं आपको, जिनसे आप देखो कुछ और भी तरीके हैं जो कि काम करते हैं। बेसिकली सारे लगभग आपके इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कंटेंट मार्केटिंग शब्द आपने सुना होगा। तो कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, कंटेंट एक बनाया जाता है और उसको मार्केट किया जाता है। तो मार्केट तो हम इन्हीं सब से करेंगे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे दिख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हम मार्केट करते हैं। बट कंटेंट हम लिखवा लेते हैं। तो ये कंटेंट जो राइटर होता है, जैसे हमने अभी आपको बोला है आप एआई टूल यूज करो, तो कंटेंट राइटिंग तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर कंटेंट नहीं रहेगा तो फिर हम क्या किसी को भी यूज करेंगे, यूज करने के बाद कुछ कोई वो ही नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, ये भी तो कंटेंट ही मैं आपको दे रहा हूं। तो सेम इसी तरह से दो मतलब हम पढ़ा करके तो देते हैं आपको, इसके अलावा हम आपको रिटर्न में भी दे सकते हैं ये सारे कंटेंट। तो आप इन सबको पावर का यूज करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सारे ही छोटे थोड़े थोड़े हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग देख लेते हैं। सोशल इंडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग देख लेते हैं, एसईओ देख लेते हैं। एसईओ बेसिकली हम लोग काफी अभी बात कर चुके हैं, तो शायद आप लोगों का एसईओ क्लियर हो चुका होगा। इसमें मुझे ज्यादा डीप तो नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन झांसी, तो यहाँ पे सर्च करने पे मुझे नहीं पता, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम करवाना है, सपोज करो मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही सर्च करूंगा ना। तो अब झांसी में मुझे करवाना है, तो मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन झांसी। तो सर्च करने पे आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पे के डिजिटल सर्विसेज दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके या तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, या डायरेक्शन करके इनका लोकेशन देखूंगा, या फिर इनको हम कॉल करके कांटेक्ट करेंगे। तो अब उसके बाद फिर हमारा जो कनेक्ट वो होगा, कांटेक्ट होगा, सारी चीज होगा। तो अब ये चीज क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस को यूजुअली आज के समय, पहले क्या होता था कि अगर पहले कुछ आपको करना होता है तो किसी बड़े से सलाह लेते थे या किसी और से पूछते थे कि या किसी दोस्त या रिलेटिव किसी से भी जाकर के, जैसे सपोज करो आपको बाल कटवाने हैं, तो आपको आप जैसे कहीं पे नए आए हो तो आप बार्बर की शॉप अगर आपको चाहिए तो आप किसी ना किसी पास वाले से ही पूछते थे कि बार्बर शॉप कहीं बता दो तो। लेकिन आज का समय जो है हम किसी से पूछना पसंद नहीं करते हैं, हम सीधा डालेंगे बार्बर शॉप नियर मी, और जो नियर मी पे दिख जाएगी हम सीधा जाकर के हम देख लेंगे अच्छा ठीक है ये है, और वहां पे जाकर के हम चीजें ले लेंगे। इसी तरीके से सारे ही चीजें आप देखोगे लोकली लोग सर्च कर रहे हैं। ये मैंने इन झांसी सब सर्च करा है, तो ये मैंने लोकल ही सर्च करा है। और यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये गूगल की लिस्टिंग आ रही है। गूगल पे आप अपना कैसे बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। लिस्ट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है, कोई भी अगर सर्च कर रहा है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड तो सीधा आपका मिल जाता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे अभी ये पास्ट परफॉर्मेंस है, ये करीब 1 डेढ़ महीने पुराना है। अभी ये लास्ट 28 दिन का आपको दिख रहा होगा, लास्ट 28 दिन में 925 बार ये इंप्रेशन हुआ है, यानी कि दिखा है, जिसमें से 81 बार लोगों ने क्लिक किया हुआ है। और क्लिक करने का एवरेज जो हमारी पोजीशन रही 8.6, ये पोजीशन हम लोग बाद में सीख लेंगे, अभी आप ज्यादा डीप नहीं जाना है हमको। इंप्रेशन और क्लिक हम देख लेते हैं। 925 लोगों को दिखा, जिसमें से 81 लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर इसमें से केवल और केवल 10 लोग ही अगर हमें कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद अगर एक भी पर्सन अगर हमसे कनेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो यूजुअली हमारे जो प्राइसिंग रहता है, यूजुअली स्टार्टिंग जो होता है 7,000 से होता है, उसके बाद 15,000 तक मतलब आगे बढ़ता रहता है। तो अगर हमें एक दो कस्टमर ही मिल रहे हैं मंथली के, तो ये काफी हो जाता है। ये
मैं अपनी कैटेगरी की बात बोल रहा हूँ। अब जैसे अगर हम बार्बर शॉप की बात करें तो वहां पे अगर एक कस्टमर मिल रहा है तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम चीज सीख रहे हैं, तो अगर हमें कम भी मिलते हैं तो भी हम प्रॉफिट बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या गया, कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने अपनी बिजनेस की लिस्टिंग करी है और थोड़ा बहुत उसको रैंक कराने के लिए थोड़ा अपना एफर्ट डाला हुआ है। ये आपको एफर्ट आप कर सकते हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा किसी को पैसे नहीं देना है। अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी एफर्ट करके आप इजीली गूगल पे आ सकते हो। और स्पेशली अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी में अभी के समय पे कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि अभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की पावर पता ही नहीं है। बड़ी सिटी में आप जाओगे तो वहां पे तो बहुत कंपटीशन है, लेकिन झांसी में आप अपने आप को इजीली रैंक करा सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है आपके लिए कि जितनी भी सिटी है, झांसी की मैं बात करनी करूँ, झांसी के अलावा भी जितनी भी छोटी सिटीज हैं उन सिटीज में हम इजीली अपने आप को रैंक करा सकते हैं। एक ये चीज हो गया। और यहाँ पे किस किस कैटेगरी में दिखाया, लोगों ने क्या क्या सर्च करा है। किसी ने के डिजिटल सर्विस किया है, किसी ने के डिजिटल करा है, किसी ने के सर्विस करा है, किसी ने, अब देखो यहाँ पे किसी ने सर्च करा वेब डिजाइन कंपनी इन झांसी। अब वेबसाइट डिजाइनिंग पे किसी ने सर्च करा है, तो यहाँ पे अभी बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है 2 ही क्लिक आए हुए हैं। बट अभी अगर ये 2 क्लिक आ रहे हैं, क्लिक करके 2 लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो ये सर्चेस कम नहीं होने वाली, ये आगे ही बढ़ेंगी। क्योंकि पहले जो, जब जियो नहीं था तो जियो के पहले लोग क्या था, इंटरनेट बहुत ही कम एक्सेस करते थे, हर किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था, और लैपटॉप वगैरह भी हर कोई यूज नहीं करता था। बट आज के समय में हर कोई लैपटॉप और जितने भी डिजिटल गैजेट हैं लगभग सारी गैजेट से अवेयर हैं। स्पेशली अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल सारे ही लोग यूज कर रहे होते हैं, हर किसी के पास मोबाइल जरूर होगा, कुछ हो ना हो मोबाइल जरूर होगा। और मोबाइल पे अभी सर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले धीरे, मतलब कुछ समय बाद सारे ही लोग ऑनलाइन ही सर्च करेंगे। ऑफलाइन सब कुछ खत्म ही होने वाला है, ऑफलाइन कोई नहीं देखने वाला, कोई सर्च नहीं करने वाला। तो अगर हम अभी से प्रेजेंस अपनी बनाएंगे तो आगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर होगा तो वो हम ही को होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा हमें होगा। इसके अलावा लोकल लिस्टिंग सर्विस किसी ने सर्च करा है, वेबसाइट डिजाइनिंग इन झांसी सर्च करा है, ये 28 महीने की क्वेरी है जो सर्च करा है। तो इस तरीके से आप देख रहा होगा काफी सारे तरीके से लोग आए हुए हैं। किसी लोगों ने के डिजिटल सर्विस सर्च करा तो वहां से आ गया है। तो काफी सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। इसके अलावा वॉइस सर्च, आज के समय में कई लोग हैं जो केवल वॉइस सर्च करके भी सर्च करते हैं, कुछ भी चीज हो तो वो गूगल को बोलते हैं, उसके बाद गूगल तो हमें दिखाता भी है। और यहाँ पे एक चीज मैं वॉइस सर्च का, जो मैंने कहा, वॉइस सर्च में जैसे आप एक चीज करोगे, आप जैसे अगर नॉर्मली आप अपना गूगल जो क्या बोलते हैं, एलेक्सा, और इसके बाद गूगल है, एलेक्सा या गूगल से आप डालोगे उसमें आप नॉर्मली आप पूछोगे कि व्हाट सर्विस के डिजिटल सर्विस ऑफर। तो आप नॉर्मली ये सर्च करोगे तो वो आपको सारी चीजें बता देगा। हु इज द फाउंडर ऑफ के डिजिटल सर्विस आप सर्च करोगे वो मेरा नाम बता देगा। तो अब ये क्या है, ये सारी चीजें जो नॉर्मली हम पूछ रहे होते हैं और पूछने के बाद जो आंसर कर रहा होता है, अगर हमारी सारी तरीके से सब कुछ बिजनेस लिस्टिंग होती है तो वो सारी ही चीजें आपको जो भी आप पूछोगे वो आंसर आपका कर देगा। और इसके अलावा एसईओ हम लोग एक और तरीके से यूज करते हैं, ये हमारा ब्लॉग जो होता है, अभी हमने ब्लॉग काफी आप लोगों ने, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो ब्लॉग में भी ये हमें काफी हेल्प करता है। अगर मैं अपनी एक ब्लॉग की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तो ये ब्लॉग है, अब वही चीज आप देखोगे, इसमें था, इसमें काफी कम था, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल इंप्रेशन कितना हुआ है, 1.03 मिलियन बार ये इंप्रेशन हुआ है, जिसमें से हमारी 8,000, मतलब मोर देन 8,000 बार हमारी वेबसाइट दिखी है। और इससे क्या है कि लोग हमारे वेबसाइट पे आए हुए हैं। बेसिकली ये जो था ये ब्लॉग था, तो ब्लॉग पे जो आ रहे हैं लोग, ब्लॉग पे आने के बाद मैं उनको ऐड दिखा रहा हूँ, जो और कस्टमर है जो और बिजनेस वाले हैं, मेरे पास बिजनेस कुछ नहीं है, मैं दूसरे बिजनेस वालों का ऐड दिखा रहा हूँ। और मुझे किसी बिजनेस वालों से जा करके मैन्युअली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम गूगल ऑटोमेटिक कर देता है। गूगल का एडसेंस हम लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारी लगा देता है, सारा काम ही हमारा हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी रैंकिंग मिल रही है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन, रेस्टोरेंट नियर मी। अब मैंने रेस्टोरेंट नियर मी मैंने सर्च करा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्चेस वगैरह आ रहे हैं, लोकल सर्चेस आ रहे हैं।
बहुत सारे तरीके होते हैं, इन सबसे अगर कोई सर्च कर रहा है और हमारा बिजनेस आ जाता है तो हमें अच्छा खासा मिल जाता है इससे। मतलब हाउ एसईओ डज वर्क, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ। एसईओ पढ़ा चुके हैं क्या? एससीओ आप बता चुके हैं? अभी कहाँ पढ़ा है? अभी नहीं नहीं, एसईओ किस तरीके से काम करता एससीओ, है हाँ, ये कैसे काम करता है ये बता चुके हैं आप? ये अभी तो बताया मैंने। ये क्या था? ये एसईओ ही तो है आपका। ये मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन झांसी, सर्च करने पे मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, ये क्या, ये किस तरीके से काम करता है एसईओ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी जब ये अपना स्टार्ट होगा वहां पे भी हम एसईओ पे एल्गोरिथम की बात करेंगे। अभी जैसे ठीक है, मैंने सर्च करा, सर्च करने पे मेरा रिजल्ट ही पहले नंबर पे क्यों आ रहा, और भी पर्सन है वो जो दे रहे हैं तो उनका क्यों नहीं आ रहा पहले नंबर पे, वो चीज एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है। तो वो एल्गोरिथम जब हम सीखेंगे, जब एसईओ हम लोग डीप में सीखेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग डीप में नहीं सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग एसईओ होता क्या है वो चीज अभी हम लोग सीख चुके हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बता चुके हैं। अभी एसईओ की क्लासेस आपकी होंगी, स्टार्ट ही होंगी कुछ टाइम बाद, ब्लॉगिंग आपका खत्म हो जाएगा, तो ये ब्लॉगिंग, जैसे ये ब्लॉगिंग से रिजल्ट आ रहा है तो ये भी आपका खत्म होगा, और एसईओ भी आपका ये खत्म होगा, दोनों ही चीजें आपकी होंगी। क्लियर है ना? इतना कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो मतलब आपने लिस्ट किया था गूगल पे, तो हाँ, ये बताया तो मैंने आपको कि बहुत स्क्रॉल करने के बाद आ रहा है। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है ना, एसईओ वगैरह तो किया ही नहीं है अभी। नहीं, हाँ, मतलब बिजनेस लिस्ट किया था गूगल पे, तो मतलब जैसे सर का टॉप पे दिखा रहा था, टॉप पे नहीं आ रहा लेकिन बहुत लास्ट में आ रहा है।